Namaste, myself Ricky Herwar. I study class in 9th Government High School Kanera Nikhar. Last year I had study in middle school Manak Chowk. My project name is Automatic Food Control Thresher. यह मॉडल बनाने का विचार मेरे जीवन में कुछ हुई घटनाओं के द्वारा मेरे मन में आया। जैसे मेरे गांव में एक अंकल जी हैं जिससे वो अपनी थ्रेशर कर रहे थे। उस टाइम उनने पूरे का गट्ठा, फसल का गट्ठा होता है, उनने इसमें डाला तो उनका हाथ ऐसे कट गया था, उंगलियां पूरी कट गई थी। तो पहली ये वजह हो गई। दूसरी कि मैंने पेपर में भी पढ़ा है कि एक किसान था जो कि गट्ठा डाल रहा था तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर चला गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा इसमें क्या किया जाए जिसकी वजह से ये जो दुर्घटना होती है किसानों के साथ ये ना हो। तो मैंने हैंडल लगाने की एक विचार आया, तो मैंने ये हैंडल लगाया जिसकी वजह से किसान जो होगा वो आराम से यहाँ पे खड़ा होके ऐसे पूर डालेगा, इसमें ऐसे पूर रखेगा और दूर ही खड़ा होके यहाँ से इस हैंडल के द्वारा इसको अंदर करेगा, जिसकी वजह से जो किसान के साथ जो दुर्घटना होती है, हाथ कट जाते हैं, वो मौतें हो जाती हैं, वो नहीं होगा। और दूसरी बात कि हमारा जो स्कूल है ग्राम मानक चौक में, वो काफ़ी खेतों के क्षेत्र में है। आसपास काफ़ी खेत हैं, जिसकी वजह से जब वहाँ पे थ्रेशर होती है तो वहाँ की जो थ्रेशर का भूसा होता है वो उड़ के हमारे स्कूल में आ जाता था। तब हम लोग ने ऐसे सोचा, हमने मैम से भी बोला तो मैम ने हमें बताया कि हाँ ऐसा इसमें कुछ किया जा सकता है। तो हमने इसको रोकने के लिए, भूसा ना फैले, ज़्यादा क्षेत्र में ना फैले, तो उसको रोकने के लिए हमने एक पाइप इस्तेमाल किया। पाइप की वजह से जो कि भूसा कई 1-2 किलोमीटर में फैल जाता है तो उससे पर्यावरण को भी काफ़ी हानि पहुंचती है और जो लोग होते हैं उनको भी काफ़ी हानि पहुंचती है, क्योंकि वो भूसा अपने सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है, जिससे बाद लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि पाइप के द्वारा ऐसा अगर पाइप लगाएंगे इसमें तो ये जो भूसा होता है वो सीधा नीचे जाएगा। तो नीचे जाने से जो भूसा फैलता है वो दूर दूर तक फैल जाता है और पर्यावरण जो प्रदूषण होता है या फिर जो हानि पहुंचती है वो भी नहीं होगी। तो इससे जो पाइप होता है, जिससे कि पाइप सीधे भूसे को नीचे करेगा और भूसे की जो रफ्तार है, ज़्यादा फैलता है ना, तो भूसे की रफ्तार को कम करेगा और यहाँ पे इकट्ठा कर देगा और किसान यहाँ पे कुछ भी जो भरने की जो व्यवस्था बने वो कर सकता है या ट्रैली लगा सकता है नीचे, जिसके द्वारा डायरेक्ट भूसा उसमें भरा जा सकता है। पुरानी मशीन में ही हम इस प्रकार की सुविधा करवा सकते हैं, जो इसका खर्चा लगभग 1000 से 1500 तक आ सकता है। और अगर हम इसको ना चाहें तो हम इस थ्रेशर जो मशीन है इसमें कन्वेयर बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट होता है, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे जो कि किसान होगा नीचे से आराम से जो गेहूं का गट्ठा होता है उसको नीचे से रखेगा, तो कन्वेयर बेल्ट के द्वारा वो गेहूं का गट्ठा सीधा थ्रेसिंग में जाएगा और आराम से थ्रेसिंग हो जाएगी। इस कन्वेयर बेल्ट की लागत लगभग 10 से 12 हज़ार तक ये सुविधा कराई जा सकती है, जिससे इसको कहीं और भी यूज किया जा सकता है। इस हैंडल के द्वारा जो पूर अंदर डालते हैं तो उसमें जो किसानों की आवश्यकता होती है वो 2 किसान इसमें पूर अंदर डालने में सहायक होते हैं। पर अगर एक कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे तो जो किसान होगा वो आसानी से एक ही किसान आराम से थ्रेसिंग पूरी कर सकता है। इस प्रकार की छोटी छोटी जो सुविधाएं थ्रेशर में जोड़ के हम जो किसानों के साथ दुर्घटना होती हैं उनको रोक सकते हैं और जो कई मजदूर लगते हैं उनको भी कम कर सकते हैं। धन्यवाद।